आज हम लोग देखेंगे दोस्तों कक्षा 10 का जीव विज्ञान चैप्टर है जैव प्राक्रम। जैव प्राक्रम। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र से होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र से होता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो यह 10x पर देखा जाता है, 10x पर देखा जाता है। रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान के स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनकर अवरुद्ध करता है? तो यह लसिका करता है दोस्तों, यह लसिका करता है। हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, यह निलय के द्वारा किया जाता है। हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो यह निलय द्वारा किया जाता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम जल का वहन के लिए उत्तरदायी है, जल का वहन के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, यह जाना जाता है एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में। आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या है? आहार नल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है, छोटी आंत। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है तो CO2 होता है, क्लोरोफिल होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, ये तीनों होता है दोस्तों। इसमें आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ऑक्सिन है, ऑक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है दोस्तों, ऑक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है। द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है अमीबा में, द्विखंडन होता है अमीबा में। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण करता है? तो इथाइल एल्कोहल अवायवीय शोषण करता है, अवायवीय शोषण करता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है हरे पौधे में, प्रकाश संश्लेषण होता है हरे पौधे में। हरे पौधे कहलाता है उत्पाद कहलाता है, हरे पौधे क्या कहलाता है? उत्पादक कहलाता है, उत्पादक। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। इनमें सभी हो जाएगा दोस्तों, इनमें सभी। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। वृक्क एक भाग है, वृक्क एक भाग है तो उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों 3.5 kJ प्रति मोल। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा दोस्तों। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं दोस्तों। मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब होता है लगभग 120 mmHg होता है, 120 mmHg। पौधा में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ता में होता है दोस्तों बाष्पोत्सर्जन। यकृत में निम्न में कौन सा रस निकलता है? तो यह पीत रस निकलता है। इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो इसमें ग्लूकोज होता है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस कहते हैं, हीमोडायलिसिस कहते हैं। सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में कौन सा उपस्थित नहीं होता है दोस्तों? तो इनमें एल्ब्यूमिन नहीं होता, एल्ब्यूमिन। जीवों में शरीर के उपापचय की क्रिया को फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो उत्सर्जन। जीवों के शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहलाता है दोस्तों, तो उत्सर्जन कहलाता है। वृक्क की भीतरी नतोदार सतह जहां से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा बाहर निकलती है को क्या कहते हैं? तो यह कहता है हाइलम।
निम्नांकित में कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो इनमें सभी हो जाएगा दोस्तों, यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया, इनमें सभी हो जाएगा। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? तो यूरिया रक्त में यकृत से प्रवेश करती है। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है दोस्तों? तो उत्सर्जन का हिस्सा है। रेजिन किस पौधा का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन किस पौधा का उत्सर्जी पदार्थ है? तो चीड़ का। मूल रोम पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं जड़ में। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क उत्सर्जी अंग है दोस्तों। किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? तो श्वेत। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? तो फेफड़ा से होता है। निम्नांकित में कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? तो यह ऑक्सीजन है दोस्तों। प्रागनलिका का बीजांड की ओर से वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? तो यह रासायनिक अनुवर्तन है। सजीव में निम्न में कौन जैव पराक्रम पाए जाते हैं? तो इनमें सभी हो जाता है दोस्तों, शोषण, पोषण, जनन। अमीबा अपनी भोजन पकड़ता है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, कूटपाद द्वारा। मांसाहारी जंतुओं की कीट आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में होती है दोस्तों, कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक है? तब बैक्टीरिया अपघटक है। निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक है दोस्तों? तब बैक्टीरिया अपघटक है। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों? श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को क्या कहते हैं? तो सीरम कहते हैं। निश्वास द्वारा नली वायु में रहता है, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, तो क्या रहती है? तो CO2 रहती है। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है तो CO2 रहती है। रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। आज दोस्तों हम लोग इतना ही देखेंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें हौसला बने। दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।